एक खिलौना था। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, मैं कराची पहुंच गया हूं। अब जैसा आप कहें तो मैं आपकी तरफ आ जाता हूं, या अगर आपको सहमत ना हो तो आप गेस्ट हाउस आ जाएं। चलिए ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह हाफिज। नाजिया को भी बता देना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय तुमने क्यों बनाई है? नूरा को कह रही थी वो बना देती। इसलिए कि बेड टी रोज आपके लिए मैं ही बनाया करूंगी। अच्छा जी। चलिए अब जल्दी से रेडी हो जाइए, वरना आपके ऑफिस के लोग ये कहेंगे कि शादी के पहले ही दिन आप लेट हो गए। क्या मैं यार, आज भी हम ऑफिस जाएंगे। क्यों? ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे? वजह? यार आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज क्यों जाएंगे हम ऑफिस? मकसद तो साथ रहना है ना, चाहे ऑफिस में साथ रहें चाहे घर। वहां भी हम दोनों एक दूसरे के पास पास होंगे। देखिए नदीम, कंपनी हमारी है और हमें ही अपनी कंपनी का ख्याल रखना होगा। कुछ अंदाजा है आपको? ऐसे भी लोग हैं जो हमारी कंपनी को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब, ये तुम क्या कह रही हो? कौन हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता? आई मीन पीएन से लेके एमडी तक सब हमसे लॉयल हैं, सिंसियर हैं। नदीम, अगर कोई मुखलिस होने का नाटक करे ना तो उसे मुखलिस समझना नहीं चाहिए। लेकिन आखिर कौन है हमारी कंपनी में ऐसा? वक्त के साथ साथ हकीकत आ जाएगी आपके सामने। अभी तो मैं खुद नहीं जानती। उस शख्स की तलाश में हूं मैं, लेकिन हाँ, ढूंढ जरूर लूंगी उसे। ने तो मुझे तशवीश में डाल दी है। सिर्फ आगाह कर रही हूं। तो फिर नाम भी बता दो। बता दूंगी, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगी। लेकिन तब तक आप ना सोचें, ना मुझसे कुछ पूछें। बस चाय पीजिए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जमाल साहब आपसे क्यों छुपेंगे। वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपसे मिलना क्यों नहीं चाहेंगे? एक्चुअली शादी वाले दिन ही मेरे लड़के ने शादी से इनकार कर दिया था, और जिस लड़की से शादी हो रही थी वो जमाल भाई की बेटी थी। अच्छा, अब समझा। वरना जमाल साहब तो आपकी बहुत तारीफ करते थे। बस फराज साहब, ये सब नसीबों की बातें हैं। आप ही बताएं कि जमाल भाई साहब की मुलाकात हुई है? नहीं, जब हया मेरे पास आई थी तो उसने बताया था कि फैमिली लाहौर में है और घर देखने के बाद बुलाएगी। और जमाल साहब का रेफरेंस भी दिया था उसने, और शायद मेरा ख्याल है कि वो किसी ऑफिस में काम कर रही थी उन दिनों। हाँ, किसी दोस्त के साथ आई थी मेरे पास। वो उस ऑफिस का एड्रेस है आपके पास? मुझे लगता है कि इस सिलसिले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। फराज साहब, मेरी तो सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है, वरना इस शहर में मुझे जानता कौन है। मैं सच पूछे तो मैं लाहौर से कराची सिर्फ और सिर्फ आपके आसरे पे आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप कोई ना कोई सुराग जरूर निकालेंगे।
अरे हाँ, मुझे याद आया, पहले वो जहां ठहरी हुई थी उन दिनों, उस जगह का एड्रेस मुझे मालूम है। मैं वहां से मालूम करने की कोशिश करता हूँ। माहिन, चलो बेटा नाश्ता कर लो। मम्मी दिल नहीं चाह रहा। तुम क्यों खुद को उसके लिए हलकान कर रही हो? हैं? देखो बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन इस तरह थोड़ी अपने आप को हलकान करती। चलो उठो, नाश्ता तैयार है। चलिए आप, मैं आती हूँ। वैसे सफर निकाह पर नहीं आया, उससे बुलाता हूँ, मिलकर चाय पीते हैं। जी। जी जनाब, निकाह पर तो आप आए नहीं, अभी जरा मेरे कमरे में आ जाएं, आप मिलकर चाय पीते हैं। नहीं शुक्रिया, मैं पी चुका हूँ। अच्छा, जरूरी काम है, फौरन आओ, आई एम वेटिंग। जी मैं आ रहा हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जफर हमारे निकाह में शामिल नहीं हुए, इसके बावजूद भी आप हमारी पर्सनल लाइफ में उन्हें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बददस्तूर इनकार भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जफर मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है, और भाइयों में इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लिया जाता। कोई बात नहीं। मगर वो तो आपके बजाय माहीन का साथ दे रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं और आप ही को कसूरवार ठहरा रहे हैं। बैठो। कोई काम है तो बताइए, मैं यहाँ बैठने नहीं आया। यही काम है कि हमारे साथ बैठकर चाय पियो। कोई ऑफिस वर्क है तो बताइए, नहीं तो मैं जाऊँ। जफर, तुम अपने इस रवैये से साबित क्या करना चाहते हो? मैं कुछ साबित करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अब आपको मेरे काम से गर्ज होना चाहिए। और मुझे भी। और इसकी वजह? वजह ये जरूरी तो नहीं है कि हम हर वक्त एक ही माहौल में काम करें। जफर भाई, मेरा मतलब ये है कि जफर भाई को उसी माहौल में काम करने दीजिए जिसमें वो करना चाहते हैं। बिला वजह सवाल जवाब करके आप क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? आप मेरी बहन कब से हो गई? ये ऑफिस है मैडम। जफर, है आप तुम्हारी भाभी है। ये तुम्हारी बीवी है, इतना काफी है। मैं ऐसे कभी अपनी भाभी तस्लीम नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि जफर ने दिल से हमारा निकाह कबूल ही नहीं किया। हाँ? मुझे समझ नहीं आ रही कि जफर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। कोई ना कोई वजह तो होगी। वजह क्या हो सकती है नदीम? वजह तो सिर्फ यही हो सकती है कि वो माहीन की जगह किसी को भी देना नहीं चाहता। आप देख नहीं रहे कैसे मना कर दिया जफर ने कि वो मुझे भाभी तस्लीम नहीं करेगा। खैर, उसके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा रिश्ता जो है सो है। प्लीज तुम उसकी बात को दिल पे मत लेना। शायद आप ठीक कह रहे नदीम, लेकिन सोचने वाली बात है।
जफर के लिए माहीन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों वो माहीन का इतना साथ दे रहा है? इस कदर अहमियत क्यों रखती है माहीन उसके लिए? उसने माहीन की खातिर मेरी लाइफ के जो इतने इंपॉर्टेंट पल थे उनका भी ख्याल नहीं किया। निकाह के फौरन बाद उसने आपको फोन किया, वो भी माहीन की खातिर। क्यों? है ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे तुम बेखबर हो, वक्त गुजरने के साथ साथ सब जान जाओगी। सफर वाकई माहीन के लिए दिल में हमदर्दी रखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा एंड ही विल बी ओके। वैसे एक बात तो बताइए, अगर हम ऑफिस में अपने पर्सनल इश्यूज डिस्कस करेंगे तो ऑफिस का काम कब करेंगे? बेहतर नहीं है कि ये सारी बातें हम घर जाके करें? एग्रीड। चलें जी, हमने आपकी बात तस्लीम कर ली, हम ये सब बातें घर पे डिस्कस करें। हाँ, लगता है मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं तो इतनी मसाफत तय करके अपने गुनाहों की स्याही धोने आया था, लेकिन खुदा पाक मेरी जिंदगी में मुझे माफी मांगने का मौका फराहम नहीं करेगा और ये बोझ मेरे साथ मेरी कब्र में जाएगा। हेलो। हाँ जब्बार साहब, आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। मेरे लिए जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तो जमाल भाई से मिलना है। जी जी, खुश हो जाइए, उन्हीं से रिलेटेड उम्मीद की किरण नजर आई है। आप सच कह रहे हैं ना? उन लोगों का एड्रेस मिल गया आपको? अरे मैं क्यों आपसे मजाक करूंगा, बस अब आप तैयार हो जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर चलते हैं। आप बस जल्दी से आ जाएं। मैं तैयार हो रहा हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से आ जाए प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र। कभी कभी इंसान कितना नाशुक्र हो जाता है और अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है, लेकिन उसके कामों की मसलहत भी वही जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। मान गए, उसने बहुत बड़ी चाल चली है, और ये चाल सिर्फ दौलत के लिए। दौलत की हवस में ये लड़की अंधी हो चुकी है और अच्छे बुरे की पहचान भूल चुकी है। ऐसा ना हो कि ये मेरी साख और बनी बनाई इज्जत का जनाजा निकाल दे। बेहतर यही है कि ये जॉब मुझे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। लेकिन नहीं, मुझे इस तरह नहीं हारना चाहिए। मैं बुज़दिल नहीं हूं, मुझे हारना नहीं है, जीतना है, और मैं उसको जीत कर दिखाऊंगा। जो चोट उसने मुझे दी है उसका दर्द मैं उसे भी दूंगा। ये एहसास तो उसे दिला कर ही रहूंगा। शादी नहीं रुकवा सका तो क्या हुआ? मिस हया खान मिल्स की केमिकल डिटेल्स लेके मेरे ऑफिस में आ जाइए। कौन? जब्बार भाई, आप इतने अरसे के बाद आपको हम लोगों की याद किस तरह आ गई? अभी आप भी सोच रही होंगी कि मैं यहाँ भी आपके जख्म ताजा करने और घर का सुकून बर्बाद करने आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि
मुझे भी एक पल का सुकून नसीब नहीं हुआ। जमाल भाई, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे हम किस्मत का लिखा समझकर भूलने की नाकाम कोशिश करें। और अब तो तकरीबन हम उसे भूल भी चुके हैं। क्या भाभी अब भी आप मुझसे उतनी नफरत करती हैं कि घर में आने के लिए भी नहीं कहेंगी? अंदर आइए आप। बैठिए जमाल भाई। भाभी, अगर आप जमाल भाई को भी मेरे आने के बारे में बता देते तो। अब जमाल से मिलवाना मेरे बस में नहीं रहा है। क्या मतलब? जमाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। क्या? दिल एक खिलौना था।